गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अगले टॉपिक की बात करेंगे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नामकरण। नामकरण हेलो एल्केन तथा हेलो एरीनों का। और फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक की, और वो होगा कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामकरण की। नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर की हम बात करेंगे। हैलोजन कंपाउंड्स का साधारण नाम, या हम ऐसे कहें कि एल्किल हैलाइडों का साधारण नाम, मैं बात कर रहा हूं एल्किल हैलाइडों या एल्किल हैलाइड के साधारण नाम सर्वप्रथम एल्किल समूह तथा उसके पश्चात हैलोजन का नाम लिखकर दिया जाता है। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम और फिर हैलोजन का नाम लिखकर दिया जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे साधारण नाम के लिए सबसे पहले एल्किल समूह का नाम होगा, जैसा कि ये सजेशन मिल रही है, और फिर हैलोजन का उस हैलाइड का नाम होगा। और अगर हम बात करें आईयूपीएसी नाम की, तो एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी नाम हाइड्रोकार्बन का एल्किल व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। गौर करिएगा, मैं कह रहा हूं हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न, मुझे हैलोजन कहना चाहिए, हैलोजन व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। अब अगर ये कहा गया कि हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न है, तो इसका तात्पर्य है, जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए लेता हूं, मैं नाम की बात करूं तो क्लोरोमेथेन, यहां पे हाइड्रोकार्बन मेथेन है और इस क्लोरोमेथेन का जो नाम है वो हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न मान करके लिखा गया है और इसीलिए नाम दिया गया क्लोरोमेथेन। अभी हम अगले उदाहरण की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगा। अगर मैं एरिल हैलाइडों की बात करूं, एरिल हैलाइडों के बारे में, जैसा कि हम दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में क्या अंतर है, तो इनके साधारण नाम व आईयूपीएसी नाम हेलो एरीन होता है। हेलो एरीन होता है, यानी दोनों नाम अगर देखें तो हेलो एरीन ही है। साधारण नाम भी हेलो एरीन है, आईयूपीएसी नाम भी हेलो एरीन है। अब अगर हमारे इस एरिल हैलाइड में एक से ज्यादा हैलोजन व्युत्पन्न है, तो ऐसे में एक से ज्यादा हैलोजन अगर उपस्थित है हमारे एरिल हैलाइड में, तो ऐसे में साधारण नाम लिखते समय ऑर्थो के लिए O, मेटा के लिए M और पैरा के लिए P जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है साधारण नाम लिखते समय। ये ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं साधारण नाम लिखते समय। और जबकि आईयूपीएसी नाम लिखते समय 1,3, 1,4, 1,6 आदि अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। मैं यहां पर एक एल्किल हैलाइड लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं इसके साधारण नाम की बात करूंगा, तो जैसा हमें सजेशन मिला है कि पहले एल्किल समूह का नाम और तत्पश्चात हैलोजन का और हैलोजन से प्राप्त हैलाइड का नाम लिखना है।
एल्किल समूह यहाँ पे हम देख सकते हैं मेथिल है, और उसके बाद अगर हम हैलाइड देखें तो यहाँ पे क्लोराइड आयन दिखाई दे रहा है, क्लोराइड दिखाई दे रहा है, हैलाइड दिखाई दे रहा है, आयन नहीं कहना चाहिए, और इसलिए हम इसका नाम देंगे मेथिल क्लोराइड। अगर IUPAC की नाम की बात करें तो जैसा हमें सजेशन यहाँ मिला है कि हम हाइड्रोकार्बन का हैलोजन व्युत्पन्न मानकर करेंगे, तो इसे अगर हम हैलोजन व्युत्पन्न माने तो हमें नाम देना होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं। अगर इसकी बात करें इसके साधारण नाम की, तो इसका साधारण नाम अगर हम देखें तो पुनः हमें प्राप्त होने वाला है एल्किल समूह का नाम तथा तत्पश्चात हैलाइड का नाम लिखने पर 3 कार्बन यहां पे उपस्थित हैं, 1 2 3, इसलिए प्रोपिल हैलाइड की जगह पे यहां पे हमें क्लोराइड प्राप्त है, इसलिए हम क्लोराइड लिखेंगे। क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड साधारण नाम है। और अगर हम बात करें यहां पे तो इस कार्बन पर 2 एल्किल समूह जुड़े होने के कारण, ये एक द्वितीयक कार्बन होने के कारण, सेकेंडरी नेचर का, द्वितीयक स्वभाव का कार्बन होने के कारण इसे हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। साधारण नाम होगा प्रोपिल क्लोराइड, या हम बात करें आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड। IUPAC की नाम की बात करें तो IUPAC नामकरण की पद्धति, जैसा कि हम जानते हैं, हमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है, अंकन उस सिरे से करना होता है जहां पे फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। इन सारी बातों को अगर हम लागू करते हैं तो हमें जो नाम मिलता है वो मिलता है प्रतिस्थापी पहले पोजीशन पर है 1 मेथिल और पहले मुझे क्लोरीन का नाम लिखना चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे बदलूंगा 1 क्लोरो, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड माला के क्रम में अनुसार रखा जाता है और हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। 1 क्लोरो 1 मैथिल मैथिल एथेन, ये IUPAC नाम है। इस तरह साधारण नाम, IUPAC नाम, जैसा हमें बताया गया साधारण नाम लिखने के लिए नियम बताया गया, और IUPAC। मैं कुछ एरिल हैलाइडों के बारे में बात कर लेता हूं। एक एरिल हैलाइड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बोर्ड पर, इस एरिल हैलाइड का साधारण नाम देखें तो हेलोएरीन के जैसे लिखना है। हेलोएरीन के जैसे यदि हम लिखें तो इसे हमें ब्रोमोबेंजीन लिखना पड़ेगा। ब्रोमोबेंजीन। हेलोएरीन की भांति नाम दिया गया है क्योंकि जैसा हमें सजेशन मिला है ब्रोमोबेंजीन लिखा है। साधारण नाम भी ब्रोमोबेंजीन है और IUPAC नाम भी ब्रोमोबेंजीन ही दिया जाएगा। इस परिस्थिति की बात करें यदि एक से ज्यादा हैलाइड हैं तो ऐसे में हमें ऑर्थो मेटापैरा साधारण शब्दावली में प्रयुक्त करना है। IUPAC में हमें अंकों का इस्तेमाल करना है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, बाकी डिटेल्स आप किताब पे देख सकते हैं, NCERT पे जा सकते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो इस हेलोएरीन का नाम लिखने के लिए साधारण नाम की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ये पोजीशन ऑर्थो है तो ये मेटा पोजीशन है, इसलिए साधारण नाम लिखते समय हम मेटा के लिए एक एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल करेंगे, M। ब्रोमोबेंजीन। IUPAC में अगर हम इसे एक अंक दें 1 2 3 तो ये तीसरा अंक प्राप्त करता है। IUPAC में अंकों का इस्तेमाल करते हुए 1,3 डाइब्रोमो, डाई शब्द यहां जोड़ना चाहिए, डाइब्रोमो बेंजीन हमने लिखा है, डाइब्रोमोबेंजीन। और इस प्रकार इन उदाहरणों से हमने इन बातों को लागू कर दिया है।
हमने इन बातों को यहां पे लागू किया और हमें नाम प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। ये तो हमने बात कर लिया, ये परिस्थिति जब हमारे हेलो एरीन के पास या एरिल हैलाइड के पास एक से अधिक हैलोजन हो तब। अगर हमारे एल्किल हैलाइड के पास एक से अधिक हैलोजन होते हैं तो उन्हें एल्किलीडीन अथवा एल्किलीन डाइहैलाइड कहा जाता है। मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमारे एल्किल हैलाइड, जिसका नामकरण अभी हमने देखा था, कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं, इनके पास हैलोजन की संख्या 2 हो, 2 हैलोजन परमाणु हो, तो ऐसे में एक विशेष नाम दिया जाता है एल्किलीडीन या तो एल्किलीडीन डाइहैलाइड। ऐसी स्थिति में इनको पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है और जो पहला वर्ग मिलता है वो होता है जेमिनल हेलो कंपाउंड या हैलोजन कंपाउंड और विसिनल हैलोजन कंपाउंड। जेमिनल और विसिनल में अंतरता यह है कि जेमिनल में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, जबकि विसिनल में दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। दोनों में यह डिफरेंस रहा। और अगर हम बात करें इनके आईयूपीएसी नाम की, तो इनका जो आईयूपीएसी नाम है वो साधारण नियम के भांति लिखा जाता है। अंकन किया जाएगा प्रतिस्थापियों के अंक निर्धारण अंकों के साथ, लोकेंड्स के साथ उनके नाम दिए जाएंगे। साधारण नाम लिखते समय जेमिनल एल्किल हैलाइड के लिए, डाई एल्किल हैलाइड के लिए एल्किलीडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये एल्किलीडीन ये नाम यहां प्रयुक्त होगा। और ठीक इसी प्रकार विसिनल हैलोजन के केस में एल्किलीन डाइहैलाइड इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों में अंतरता हम समझ सकते हैं, कुछ उदाहरण के साथ मैं इसे देखता हूं। अगर ये केस देखें जहां पर दोनों क्लोराइड, दो क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, तो ये जेमिनल, हम संकेत इस्तेमाल कर सकते हैं जेमिनल हैलोजन कंपाउंड बनाता है। ये जेमिनल एथिल डाइहैलाइड है, डाइक्लोराइड है। ये जेमिनल एथिल डाइक्लोराइड है। इसके साधारण नाम की बात करें तो जैसा अभी हमने बात किया था कि इस जेमिनल एथिल डाइक्लोराइड का साधारण नाम हमें एल्किलीडीन का इस्तेमाल करना होगा। तो एल्किलीडीन को अगर यहां पे लागू करें तो 2 कार्बन होने की वजह से एल्किल समूह का नाम एथिल होगा, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। एथिलीडीन डाई शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, एथिलीडीन क्लोराइड, क्योंकि ये एथिलीडीन इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन परमाणु से हैं। जबकि अगर हम ठीक इसी के जैसा यहां मैं दूसरा केस लेता हूं, एक क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन यहां पे, तो ऐसे में अब ये जो केस है ये विसिनल एथिल का केस है, ये विसिनल का केस है। इस संकेत में हमने विस लिखा हुआ है, एथिल डाइक्लोराइड है
और ऐसे में इसका जो साधारण नाम है, अभी जैसा कि हमने बात किया, एल्किलीडीन डाई हैलाइड, एल्किलीन डाई हैलाइड देना होगा। एल्किलीन पर लागू करने पर हमें एथिलीन प्राप्त होता है, एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड। इस तरह ये नामकरण के बारे में सारी बातें हमने बात की, और हमें ये ध्यान रखना है कि अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग नियमों की व्याख्या दी गई है, अलग अलग बातों का ध्यान बताया गया है, और इन बातों को हमें सही जगह पे लागू करना होगा। ये बातें तब हम लागू कर रहे हैं जब हमारे पास एक एल्किल हैलाइड हो और उसके पास दो क्लोराइड, दो हैलाइड मौजूद हो तब। अच्छा, अगर हम इनके IUPAC की नाम की बात करें तो इनका IUPAC नाम भी दिया जा सकता है, और वो होगा 1,1। आप देख सकते हैं पहले कार्बन से दोनों हैलोजन, दोनों हैलाइड, दोनों क्लोराइड जुड़े हुए हैं, इसलिए 1, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो एथेन, एथेन। और ठीक इसी प्रकार इसका नाम देंगे तो 1,2 डाइक्लोरो एथेन, क्योंकि यहाँ पे पहले और दूसरे कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। 1,2 डाई क्लोरो, क्लोरो एथेन, डाइक्लोरो एथेन। और ये सारी बातें हुई इनके बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, और जो कि हमारा टॉपिक है कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। हैलोएल्केन और हैलोएरीन में हम बात करने जा रहे हैं कि कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रवृत्ति, की प्रकृति, नेचर कैसा होता है। हम जानते हैं कि हैलोजन बहुत ही प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, और इनके प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण कार्बन हैलोजन बंध पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इस ध्रुवता के उत्पन्न हो जाने से हैलोजन परमाणु आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है, जबकि कार्बन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि आखिर यहां क्यों हुआ है। हैलोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, साझे के इलेक्ट्रॉनों को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपने परमाणु की ओर खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, पुल करने का नेचर रखते हैं, और इस वजह से ये बंध, कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवित हो जाता है। अगर हम आवर्त सारणी में हैलोजन वर्ग में नीचे की ओर उतरते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्राप्त होता है। इनके परमाणु साइज, इनका परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, और इसीलिए इनके आबंध की लंबाई, यानी कार्बन हैलोजन आबंध की लंबाई भी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। अन्य बातों पर, यानी आबंध की लंबाई के अलावा अन्य जो फैक्ट हैं, जैसे कि आबंध एंथैल्पी, द्विध्रुव आघूर्ण, अलग अलग कार्बन हैलोजन आबंध के लिए आपकी किताब में, एनसीईआरटी में, क्लास 12th की एनसीईआरटी में सारणीबद्ध किया गया है, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। आप उसे रिफर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समझ एक बेहतर समझ के रूप में निकले। और आज के लिए इतना ही। आज हमने इन दो टॉपिक्स के बारे में बात किया। धन्यवाद।